नमस्कार। राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए और राज्य सरकार के वे सभी कर्मचारी जो 2004 के बाद में सरकारी सेवा में आए थे और जो एनपीएस के अंतर्गत थे, उनके लिए 2022 के बाद में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के पश्चात जो पूर्व में एनपीएस कटौती होती थी, उसे रोककर उसके स्थान पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से जीपीएफ की एक स्लैब के अनुसार कटौती करवाई जा रही है। इस जीपीएफ कटौती को चालू किए हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, लगभग 1.5 साल हो गया है। उसके बाद में अभी जो राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक राज्य कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि प्रोबेशन पीरियड वाले कार्मिकों को कुछ कार्मिक ऐसे हैं जिनको जीपीएफ नंबर अभी जारी नहीं हुए हैं, तो उन्हें हो सकता है कि प्रोबेशन समाप्ति के बाद में हो, लेकिन लगभग सरकारी कर्मचारी जो 2004 के बाद में नियुक्त हैं, उन्हें जीपीएफ नंबर जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में जो जीपीएफ की कटौती हो रही है, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जीपीएफ पर सरकार कितना ब्याज देती है और जीपीएफ कटौती के क्या फायदे हैं और जीपीएफ की अधिकतम कटौती कितनी होती है और जीपीएफ पर ब्याज की गणना कैसे होती है और किस प्रकार से आपके जीपीएफ अकाउंट में जो पैसे जमा है उस पर सरकार किस आधार पर ब्याज आपको क्रेडिट करता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले जीपीएफ का लाभ ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है। सामान्य तौर पर सामान्य प्रोविडेंट निधि है, यूँ कह सकते हैं कि जनरल प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। और ये दरअसल वे सभी कर्मचारी जो ओपीएस के अंतर्गत आ गए हैं, उनके खाते से, उनके सैलरी से प्रति माह एक कटौती की जाती है, निश्चित कटौती। इसकी मिनिमम सीमा तो निर्धारित है, लेकिन मैक्सिमम सीमा कोई निर्धारित है नहीं। न ही इस रूप में हम डिस्क्राइब कर सकते कि कितनी कटौती अधिकतम की जा सकती है, ठीक है। तो मिनिमम रूप में कुछ स्लैब के अनुसार आपके बेसिक के अनुसार तय है, लेकिन अधिकतम इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और ब्याज दर की अगर बात करें तो वर्तमान में जीपीएफ पर जो ब्याज दिया जाता है वो 7.1% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। मतलब वर्ष भर में आपको ब्याज है वो आपकी कुल जमा राशि है, उस पर 7.1% की दर से वार्षिक ब्याज की गणना की जाएगी। और ये दरअसल प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से प्रति माह इसकी एक निश्चित कटौती की जाती है। इसे दरअसल एसआई की तरह नहीं है कि इसे सिर्फ मार्च में ही घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसमें बढ़ोतरी आप किसी भी महीने, मान लीजिए आपने इस महीने ज़्यादा कटौती करवा ली, आप चाहते हैं कि कम करवाना है, तो आप दूसरे महीने उसे कम भी करवा सकते हो। और एक महीने में आपने कम करवा दिया, आप समझते हो कि अब आपको बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसे आप कभी भी किसी भी महीने में बढ़ा सकते हैं, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। अब ये जो पैसा आपका जमा होगा वो ब्याज सहित, ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर, और ब्याज है वो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। वर्तमान की जो रेट है वो 7.1% है, और जब आप सेवानिवृत्त होंगे उस समय इसका भुगतान ब्याज सहित कर दिया जाएगा। अब इसमें लोन की भी सुविधा है। पहले दरअसल इसमें लोन की 2 सुविधाएं होती थी, एक स्थायी लोन, दूसरा अस्थायी लोन। और अस्थायी लोन है जो वापस आपको रिटर्न करना होता था कुछ निश्चित किस्तों के माध्यम से, लेकिन अब अस्थायी लोन को हटा दिया गया है। अब केवल स्थायी लोन ही लिया जा सकता है जो आपको वापस रीपेमेंट नहीं करना होता है। सेवानिवृत्त होने पर आपको इसका पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है। और कोई भी कर्मचारी अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति होती है तो भी उन्हें उतना ही लाभ मिलता है। अगर कोई कर्मचारी जिसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु भी हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी उतने ही पैसे मिलेंगे जितने ब्याज सहित जमा है। मतलब इसमें एसआई की तरह ऐसा नहीं है कि एसआई में तो जो पैसे आपके जमा है उसका नहीं, जबकि जो बीमा धन होता है उसका डबल दिया जाता है। मान लीजिए बीमा धन है वो 20 लाख का है, तो ऐसी स्थिति में 40 लाख रुपए दिए जाते हैं किसी भी कर्मचारी की मृत्यु पर। लेकिन इसमें जीपीएफ में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। जो पैसे आपके जमा होंगे ब्याज सहित, उसका भुगतान सरकार की ओर से संबंधित कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके जो परिवारजन है, यानी कि जो नॉमिनी है, उनको उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
तो राजस्थान भर में सभी कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर जारी हो गए हैं। तो जीपीएफ नंबर जारी हुए, इसका मतलब अब आप इस प्रकार के लोन के लिए या फिर आप अगर उससे उठाना चाहते हैं पैसे तो आसानी से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।